हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव रीडिंग है कैपी। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपके फैमिली लाइफ और आपके कोई भी कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैप्रिकॉर्न, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, और जस्ट एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे महीने के लिए। Capricorn, what's the overall energy for the month? What's the overall energy for the month? Capricorn, wow. मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में या फिर अपने होम इन्वायरमेंट में किसी के लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने आ रहा है लव लाइफ को लेके, किसी की सच्चाई सामने आ रही है, लव लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, या फिर होम इन्वायरमेंट का क्लियर करने का नज़रिया बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्लैरिटी मिल रही है आपको इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, लव लाइफ, कनेक्शन वाइज या फिर फैमिली वाइज ऑल्सो, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि कॉन्फिडेंटली लीडरशिप रोल निभा रही हो अपने फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर कोई भी कनेक्शन में। ओके, बिकॉज देर इज़ द फ्रेश स्टार्ट फॉर योर स्टेबिलिटी। जो भी अगर आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है घर के प्रति, लव लाइफ के प्रति या फिर कोई कनेक्शन के प्रति, वो आपको स्टेबल दे रहा है। ओके, स्टेबिलिटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रहा है। वेरी नाइस। लेट्स गो डीपर कैपी, लेट्स गो डीपर। एंड सी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। वैसे भी आप लोग वर्कaholic रहते हो गैस, वर्कaholic रहते हो तो बस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है क्रॉस रोड पे और डिसीजन लेना चाहते हैं। 10वें यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिली है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गैस, 2 सिचुएशन, 2 सिनारो, 2 पर्सन। ओके, आप एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, ताकि आप क्योंकि गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विद द चीटर, डिसेप्शन, धोखेबाजी किसी ने यूज़ किया है, कुछ भी हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई ये दोनों एक साथ आए थे। दैट्स व्हाई यू डिसाइडिंग, ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मुझे अभी लाइफ में मूव ऑन होना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। या फिर गाइस मुझे लगता है फाइनल डिसीजन ले रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ले रहे हो, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो। ओके, मैं भी शायद एफर्ट डाल रहे हो अपने पर्सन की सच्चाई ढूंढने के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो अपने होम रिलेशनशिप को बनाने के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो आप अपने लाइफ में कनेक्शन बढ़ाने के प्रति, तो उस पर एक्शन ले रहे हैं। वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, बोथ आर रिवर्स या सी एंड बट कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो। ओके, बट चाहते हो कि आप डिसीजन लो, बट मे बी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आपको आपकी क्लैरिटी मिल रही है। ओके, जिस भी एरिया में आप डिसीजन लेना चाहते हो, बिकॉज इम्पेशेंट हो रहे हो आप, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, इम्पेशेंट हो रहे हो और फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, जहाँ पर भी आपकी मे बी आपको जहाँ पर डिसेप्शन मिला है, धोखा मिला है, आपको पता है कि वो पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, डिसेप्शन दे रहा है, तो चीट कर रहा है, यूज़ करके जा रहा है, तो इसलिए इम्पेशेंट हो रहे हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में सेकंड चांस देना चाहते हो आगे बढ़ के। ओके, या द सिचुएशन इज दिस गाइस, आप एक्शन तो ले रहे हो वैसे, मे बी शायद इस पर्सन के प्रति जो आपको धोखा दे रहा है। ओके, एंड वेट कर रहे थे कि नहीं मैं डिसीजन लूँ, तो ले रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, ये कहीं पर भी हो सकता है, बट गाइज आप इस महीने डिसीजन ले रहे हो, बट इम्पेशेंट मत होइएगा, सोच समझ के काम डाउन नहीं हो के डिसीजन लीजिएगा।
What's the hidden position for Capricorn? What's the hidden position for Cappy? See? द हिडन पोजिशन में गाइस पीस ला रहे हो अपनी माइंड में, ये घर की वजह से पीस लेके आ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, या फिर लव लाइफ में या फिर कनेक्शन वाइज जो भी हो, मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर सको, सोच सको, लीडरशिप रोल निभा सको। ओके, इन हिडन पोजिशन में आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, सो डोंट वरी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो तो। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? See, completion है guys, the outcome is completion. Okay, completion, and here is the offer so much. मे भी शायद आपके ओवर थिंकिंग की completion है, वन चैप्टर या सिनारियो की completion है, लव लाइफ की completion है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हो, अपने आप में जाके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। एंड हियर इज़ द ऑफर ऑल्सो, चॉइसेस भी है आप लोगों के लाइफ में। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, आपको अपनी सिचुएशन के प्रति, होम लाइफ के प्रति, कनेक्शन के प्रति, लव लाइफ के प्रति आपको क्लियर विजन आता हुआ दिख रहा है। आप वो अगर कहीं किसी ने धोखा भी दिया था तो भी आप वो पार्ट को ख़त्म कर रहे हो। ओके, ताकि आप फाइनल डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। इम्पेशेंट हो तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट रखिएगा। ओके, डिसीजन लेने के लिए पीस ला के पीस रख के आप डिसीजन लीजिएगा। ओके, जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस पर आप एक्शन लोगे तो डोंट वरी गाइस। ओके, बिकॉज हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, तो पीस कीजिए, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में डिसीजन ले सको और फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, वेरी नाइस है, नॉट अ बैड, बट ये अगर कोई धोखेबाज है, कोई चीटर है, तो उसके साथ में रहने से अच्छा तो लाइफ में मूव ऑन ही ठीक है, ताकि आप खुश रह सको। हर दिन की किस से, हर दिन की ओवर थिंकिंग से आप मूव ऑन होना ही बेटर है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? सी, आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। अगर किसी के लाइफ में लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके कहीं ना कहीं फैमिली ने, यानी हस्बैंड ने, वाइफ ने अगर कोई चीटिंग किया हो, ओके, तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। और कोई डिवोर्स भी चाहते, साइड मैसेज, ओके, कोई डिवोर्स भी चाहते हैं और डिवोर्स मिल रहा है, ताकि वो इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट कर सके लव डिवोर्स वाइज। ओके, अदरवाइज गाइस, इन एनी एरिया, कनेक्शन वाइज, लव लाइफ वाइज, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिले, जस्टिस मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप अपनी लाइफ के एम्पायर बन रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो, फोकस हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो। ओके, अच्छा है गाइस, नो मैटर व्हाट, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपको जस्टिस मिले, तो जस्टिस मिल रहा है। जस्ट लाइक समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में वो टॉक्सिक पीपल चला जाए, तो वो जा रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर सो मच कार्ड है। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव गाइस। ओके, सी देयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन है गाइस, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की लाइफ में। तो यूनिवर्स से ही बोलना चाह रहे हैं, पीस लाइए अपनी लाइफ में एंड फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, देयर इज अ लव, फोकस कीजिए। ओके, द यूनियन ऑफ फोकस, द लव कनेक्शन डिफाइस एक्सप्लेनेशन। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन। सी, अगर आपकी लाइफ में बिट्रेल पर्सन है तो उसकी कंप्लीशन है, और कंप्लीशन है, एंड देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। एंड आप लोगों को बॉन्डिंग बढ़ाने की ज़रूरत है एक दूसरे के प्रति। अगर आप फ्रेश स्टार्ट भी कर रहे हो तो कनेक्शन बढ़ाइए, एक्सप्लेन कीजिए, एक दूसरे के फीलिंग को जाहिर कीजिए, ताकि सी रिलेशनशिप पैटर्न, ताकि आप लोगों के लाइफ में फिर से वो सिनारियो ना हो। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं चेंज है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन वाइज, बट एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, सो मच अपॉर्चुनिटी। तो ये चारों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, एक ही सिनारियो। ओके, आप लोगों की लव लाइफ में अगर कहीं ना कहीं लव लाइफ की वजह से
या फिर मैरिज की वजह से आप डिस्टर्ब थे, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, ओके, एक्सप्लेन कीजिए। वो जो स्ट्रेस पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। तो एक्सप्लेन कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग को ज़ाहिर कीजिए, बताइए, ताकि आपकी लाइफ में पीस आए, शांति आए और आपके रिलेशनशिप में मजबूती आए, बॉन्डिंग हो, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। मे भी शायद कुछ लोग देख ना पा रहे हो अपनी इस उलझन में रह के, अपनी स्ट्रेसफुल लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में रह के। देयर इज़ लव, बताइए, फीलिंग को जाहिर कीजिए, ओके। अपने जो इमोशनल ड्रेन है उसको चेंज कीजिए। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट है गाइस, फ्रेश स्टार्ट है, ओके। अगर कुछ लोग मुझे नहीं लगता है कि पास्ट में फिर से वापस जाना चाहिए, और अगर जाना भी चाहते हैं, ओके, जाना भी चाहते हैं तो गाइस, जाना भी चाहते हैं तो बस एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को फीलिंग को शेयर कीजिए, बॉन्डिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानो और रिलेशनशिप मजबूत हो, फ्रेश तरीके से आप स्टार्ट कर सको, ओके। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके कैपी। या थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस month, okay, thank you, love and light।